हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग भूगोल के अगले पार्ट के साथ आ गए हैं। जैसा कि आप पार्ट का नाम देख पा रहे होंगे, मानव बस्तियां, ह्यूमन सेटलमेंट्स। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये जो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, बीपीएससी ट्री का एग्जाम देंगे, उनके लिए भी यूजफुल रहने वाला है। और उसके साथ साथ जो भी स्टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, साथ में जो भी क्लास 12 का एग्जाम देंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, उनके लिए, तीनों के लिए ये बराबर से यूजफुल रहने वाला है। मैं सीधा क्वेश्चन कराऊंगा, 45 क्वेश्चन है इसमें। आप लोग कॉपी पेन के साथ तैयार बैठिएगा और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर दीजिएगा, ताकि आपको मालूम चले कि आपका कितना नंबर बन रहा है, आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, कहां इंप्रूव करना है, नहीं करना है। 1 से 2 बार अगर आप ये वीडियो देखेंगे 2 दिन 3 दिन के अंतराल पे, तो आपका इंप्रूवमेंट होगा, ये इस बात की 100% श्योरिटी है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई बीच में इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन और आंसर। पहला प्रश्न देखिए, ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता पाई जाती है? व्हाट एक्टिविटी इज प्रीडोमिनेंट इन रूरल सेटलमेंट? तो क्वेश्चन नंबर 1 का बताना है आपको। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निर्माण उद्योग, व्यापार, कृषि या फिर शैक्षिक? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का? कृषि, एग्रीकल्चर। अगला देखिए, पठारी और पहाड़ी भाग में मुख्य रूप से किस प्रकार के ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं? व्हाट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट आर मेनली फाउंड इन प्लेट्यू एंड हिली एरिया? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? गुच्छित, परिक्षिप्त, पल्लीकृत या संकुचित? तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, क्या है करेक्ट ऑप्शन? परिक्षिप्त। ठीक है, डिस्पर्स। निम्नांकित में कौन नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को पढ़िए जल्दी से। कोची, आगरा, विशाखापत्तनम या फिर कांडला? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? आगरा। ठीक है, अगला देखिए, इनमें कौन औद्योगिक नगर नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटीज? 4 ऑप्शन है, देखिए चारों ऑप्शन को क्वेश्चन नंबर 4 का, और जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जमशेदपुर, सलेम, रुड़की या फिर दुर्गापुर? तो क्या है करेक्ट ऑप्शन? रुड़की। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज हाईएस्ट? तो 5 में का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र या केरल? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है 5 में का? गोवा। ठीक है, अगला, निम्नांकित में कौन राजधानी नगर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल सिटी? फिर से 4 ऑप्शन है आपके पास। नागपुर, कानपुर, गोरखपुर या रायपुर? क्या है करेक्ट ऑप्शन? रायपुर। ठीक है, अगला देखिए, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अ मेगा सिटी? फिर से 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों को देख लीजिए। 10 लाख, 50 लाख या 50 लाख से अधिक या कम, या फिर 1 लाख? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है जल्दी से बताइए? 50 लाख से अधिक। ठीक है, अगला, 10 लाख से 50 लाख की संख्या वाले नगरों को क्या कहा जाता है? व्हाट आर सिटीज विद अ पॉपुलेशन बिटवीन 10 लाख टू 50 लाख कॉल्ड? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? नगर, महानगर, मेगानगर या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट विकल्प क्या है? सही विकल्प महानगर। अगला देखिए, 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को क्या कहा जाता है? व्हाट इज अर्बन सेंटर विथ एन अर्बन पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख कॉल्ड? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन बताना है, जल्दी बताइए। नगर या प्रथम वर्ग का नगर, महानगर, मेगानगर या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? नगर या प्रथम वर्ग का नगर, सिटी और एक क्लास 1 सिटी। अगला, किस शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुनी बढ़ी है? ड्यूरिंग विच सेंचुरी हैज द अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज 11 टाइम्स? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन? 18वीं, 19वीं, 20वीं या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20वीं। ठीक है, किस वर्ष के बाद जमशेदपुर जैसे आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का जन्म हुआ? आफ्टर विच ईयर वर सिटीज बेस्ड ऑन दी मॉडर्न इंडस्ट्रीज लाइक जमशेदपुर बॉर्न? तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। 1830,
1840, 1850 या 1860? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1850। अगला देखिए, इस वर्ष में भारत में नगरीकरण का स्तर 31.16% था, जो विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इन विच ईयर वॉज द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया? 31.16%, विच इज द क्वाइट लो कंपेयर टू डेवलप्ड सिटी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन बताना है। 2009 में, 2011 में, या 14 या फिर 15 में? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2011 में। अगला देखिए, निम्नांकित में कौन शैक्षिक नगर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजुकेशनल सिटी? फिर चार ऑप्शन है आपके पास, रुड़की, दिल्ली, सतना या फिर इलाहाबाद। तो करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है, जल्दी से बताइए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सतना। ठीक है। निम्नांकित में कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बॉर्डर ऑफ चाइना? असम, गुजरात, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी से बताइए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन है? अरुणाचल प्रदेश। धारावी मलिन बस्ती कहां है? वेयर इज धारावी स्लम लोकेटेड? फिर से चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखिए और करेक्ट ऑप्शन बताइए। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर चेन्नई? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुंबई। अगला देखिए, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? व्हाट टाइप ऑफ सेटलमेंट आर फाउंड इन बुंदेलखंड रीजन? फिर से चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में पल्ली बस्तियां, कुचित बस्तियां, प्रविकीर्ण बस्तियां या इनमें से सभी? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुचित बस्तियां, क्लस्टर्ड सेटलमेंट। अगला, निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड इन नॉर्थ इंडिया? चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 का, पुणे, कोच्चि, चेन्नई या फिर आगरा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आगरा। ठीक है। ये दो कहां पे हैं? साउथ में, और ये कहां है? वेस्ट में। अगला, गाजियाबाद एक उदाहरण है। गाजियाबाद इज एग्जाम्पल ऑफ? क्वेश्चन नंबर 18 का सही बताइए। प्राचीन नगर का, सैटेलाइट अनुषंगी नगर का, मध्यकालीन नगर का या आधुनिक नगर का? तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा आपको बताना है, जल्दी से बताइए। सैटेलाइट नगर का, सैटेलाइट टाउन का। मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है? इन विच स्टेट इज द मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ मेरठ लोकेटेड? जल्दी से बताइए, मेरठ कहां है? बिहार, राजस्थान, केरल या उत्तर प्रदेश? तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला देखिए, निम्न में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट कैपिटल सिटी? भोपाल, गंगानगर, पटना या फिर जमशेदपुर? तो करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है आपको, जल्दी से बताइए। कौन है? पटना। हमारा बिहार एक समय पे बहुत संपन्न हुआ करता था, दोबारा से उस संपन्नता को वापस लाना है, इसकी जिम्मेवारी हम सभी की है। ठीक है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि बिहार महान, बिहार महान, करना पड़ेगा, करने का समय आ चुका है। किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? ऑन विच माउंटेन इज द ऊटी टूरिज्म सेंटर लोकेटेड? तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन देख लीजिए। अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा या फिर विंध्य? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीलगिरी। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल सिटी? कानपुर, दुर्ग, चंडीगढ़ या फिर बोध गया? तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? 22 का क्या है करेक्ट ऑप्शन? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ दो स्टेटों की राजधानी है, यह भी आपको मालूम होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक? चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखिए जल्दी से और आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, पटना, आगरा, भोपाल या फिर कोलकाता? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? भोपाल। अगला देखिए, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? फरीदाबाद इज अ सिटी ऑफ विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या फिर हरियाणा? क्वेश्चन नंबर 24 का जल्दी से करेक्ट ऑप्शन बताइए, क्या हो जाएगा? हरियाणा। ठीक है। अगला देखिए, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? विच सिटी इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ तमिलनाडु? क्वेश्चन नंबर 25,
कोयम्बटूर, चेन्नई, सलेम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कल्चरल सिटी? फिर से चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन को देख लीजिए। जेरूसलम, मैनचेस्टर, ओसाका या फ्रैंकफर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। जेरूसलम, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? करेक्ट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? तमिलनाडु, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर असम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? त्रिपुरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में उत्तर पूर्वी, ठीक है। अगला देखिए, केंद्र में, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया? तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना क्वेश्चन नंबर 29 का, जल्दी क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इसमें है ही नहीं। करेक्ट ऑप्शन क्या है अभी के हिसाब से? 8, ठीक है। नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया कितने हैं अभी? 8 हैं। इसको भूल जाइएगा, ना तो 7, ना तो 9, ना तो 28, ना तो 10, 8 याद रखिएगा। मिकिर पहाड़ी अवस्थित है। मिकिर हिल्स इज लोकेटेड कहां पे? जल्दी से बताना क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या फिर मेघालय। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? असम, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सागर तट पर अवस्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड ऑन द सी कोस्ट? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को देखिए। आगरा, पटना, भोपाल या मुंबई। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुंबई। अगला, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आगरा की परिभाषा का अंत नहीं है, अंग नहीं है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अ टाउन? नगर की परिभाषा का जो अंग नहीं है वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 31 में। करेक्ट ऑप्शन जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? क्या है करेक्ट ऑप्शन? सी, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। मोर देन 75% ऑफ अ पॉपुलेशन बीइंग एंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर। व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर मींस एग्रीकल्चर मेनली, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट कैन स्पॉस्ट रूरल सेटलमेंट नॉट बी एक्सपेक्टेड? क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों को देखिए। क्या है करेक्ट ऑप्शन इसका? गंगा के जलोद मैदान में, ठीक है। एलुवियल प्लेन्स ऑफ गंगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द सिटीज अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर हायरार्की या रैंक? क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन बोलना है आपको। क्या हो जाएगा? क्या है 33 का सही ऑप्शन? बृहद मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। इसमें इंग्लिश का ऑप्शन लग रहा है, हट गया है, कोई बात नहीं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आसपास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं? ठीक है। व्हाट इज द रूरल सेटलमेंट विथ हाउस बिल्ट क्लोज टू ईच अदर कॉल्ड? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को देख लीजिए जल्दी। गुच्छित, अर्धगुच्छित, पुरखे या सनहत। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लस्टर्ड, ठीक है। अगला देखिए, 500 से कम जनसंख्या के आकार के गांव में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अ रूरल पॉपुलेशन इन विलेज विथ अ पॉपुलेशन साइज लेस देन 500? तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? जल्दी से बताइए क्या है? 16.8%। अगला देखिए, माउंट आबू निम्न में किस प्रकार का नगर है? माउंट आबू इज विच टाइप ऑफ अ सिटी अमॉन्ग द फॉलोइंग? चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 36, पर्यटन नगर,
प्रतिरक्षा नगर, पत्तन नगर या शैक्षिक नगर? तो करेक्ट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 36 का। तो क्या हो जाएगा? पर्यटन नगर। अगला देखिए, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद शहर को कहते हैं। हैदराबाद एंड सिकंदराबाद सिटीज आर कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 37, जल्दी बताइए। जुड़वा, डार्क, स्लम या नन ऑफ दीज? क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ट्विंस, जुड़वा। पिलानी नगर का संबंध है, पिलानी सिटी इज रिलेटेड टू? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 38, करेक्ट ऑप्शन? खनन नगर से, धार्मिक नगर से, औद्योगिक नगर से या शैक्षिक नगर से? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एजुकेशनल सिटी। ठीक है, अगला देखिए, वे स्थान जहां नगर पालिका या नगर निगम का कंटोनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी है, क्या कहलाते हैं? Place that have a municipality, municipal corporation, cantonment board or a notified town area committee are called what? चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन को देख लीजिए। संवैधानिक नगर, जनगणना नगर, नगर या महानगर? तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? सिचुएटरी टाउन। ठीक है, नदियों के डेल्टाओं के आकार अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? सेटलमेंट्स अलोंग रिवर डेल्टा आर ऑफ विच पैटर्न? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को देख लीजिए और बताइए जल्दी। अर्य प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप, पंखा प्रतिरूप या अनियमित प्रतिरूप? तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पंखा प्रतिरूप, फैन पैटर्न। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने गांव हैं? अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस हाउ मेनी विलेज आर देयर इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट ऑप्शन बताना है। क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। 5.12 लाख। ठीक है, अगला देखिए, भारत में सर्वाधिक गांव किस जनसंख्या वर्ग में है? इन विच पॉपुलेशन ग्रुप आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ विलेज इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों को देखिए और सही विकल्प क्या हो जाएगा? 1000 से कम के वर्ग में। ठीक है, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द ओल्डेस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड अर्बन सेटलमेंट? क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट ऑप्शन बोलना है आपको। मेसोपोटामिया, वांग हो घाटी, नील घाटी या फिर सिंधु घाटी? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंडस वैली, सिंधु घाटी। ठीक है, उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज उदयपुर सिटी लोकेटेड? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में। गुजरात, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। राजस्थान में। लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। बाबा बुदन पहाड़ी कहां है? वेयर आर दी बाबा बुदन हिल्स? चार ऑप्शन है, देख लीजिए चारों ऑप्शंस को। कर्नाटक, गोवा, झारखंड या उड़ीसा? तो क्या है करेक्ट ऑप्शन? कर्नाटक। ठीक है, बाबा बुदन आए करने के लिए नाटक, कर्नाटक। ठीक है, तो यहां पे 45 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए, जो उम्मीद है कि आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए तो दोबारा से आप जाइए और एक बार और इसको कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर करिए, ताकि आपको मालूम चले कि क्या आप में इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए, बिहार का नाम रोशन करिए, अपने सपनों को पूरा करिए। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।